Joining me right now is Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party, Sanjay Singh, who's going to be taking all the questions, the charges raised by the BJP as well as the CBI. संजय जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। पहला सवाल, भाजपा तो यही कर रही है संजय जी कि बात हो रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर की, बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की, बात हो रही है मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की। जो लिकर पॉलिसी में घपला है उसकी बात आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। लिक्कर पॉलिसी में कोई घपला है ही नहीं और लिक्कर पॉलिसी के बारे में 1000 बार हम अपनी बात बता चुके हैं। जहां तक ये अभी अभियान जो चल रहा है इसके पीछे का कारण और सच जानना देश को जरूरी है। आप मुझे बताइए, दिल्ली की जीत के बाद, पंजाब की जीत के बाद जब केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं और जैसे ही वो कहते हैं कि हम दिल्ली का मॉडल यहां भी लागू करेंगे, पहला बयान क्या आता है? मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। प्रधानमंत्री जी की घबराहट सामने आती है। उसके बाद दिल्ली के अंदर पहले हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को कैसे डैमेज किया जाए इसकी योजना बनाई जाती है, स्वास्थ्य मंत्री को अंदर करते हैं, फिर शिक्षा मंत्री पे सीबीआई की जांच कराते हैं। ये दो मॉडल जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य का है, ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे खबर छपती है कि मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा क्रांति का मॉडल ये है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री की सोच कितनी छोटी है, आप देखिए। सुबह सुबह मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई पहुंच जा रही है, सीबीआई कार्रवाई करने के लिए जा रही है। शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता। मुद्दा है 24 का चुनाव। आज यह तय हो गया कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। अगर शराब मुद्दा होता प्रीति जी, तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी गुजरात में, जहां पे जहरीली शराब से 100 लोग मर गए, जहां पर नकली शराब का, जहरीली शराब का 10,000 करोड़ का सालाना धंधा होता है। किसी बीजेपी के नेता पे कार्रवाई हुई? कोई ईडी सीबीआई लगी? लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता को खत्म करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये एक न एक कार्रवाई मोदी जी की घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जी, और हम शिक्षा और स्वास्थ्य के काम को रुकने नहीं देंगे। संजय जी, चलिए, क्योंकि भाजपा कह रही है कि आप और सारी चीजों की बात कर रहे हैं पर जो लिकर पॉलिसी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। जो सीबीआई के चार्जेस हैं, सीबीआई कहती है संजय जी कि वन टाइम वेवर दिया गया 143 करोड़ का लिकर लॉबी को। क्या ये वेवर दिया गया? क्योंकि ये उनका एक सबसे बड़ा चार्ज है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोरोना के समय में कितने लोगों की लाइसेंस फीस माफ की गई। 44 करोड़ रुपए टोल वालों का एमसीडी ने माफ किया, एडवर्टीजमेंट वालों का एमसीडी ने 100 करोड़ रुपए माफ किया। ऐसे ही हरियाणा सरकार, ऐसे ही दूसरी राज्य सरकारों का कोरोना के समय में जब लोगों का काम नहीं हुआ, उस वक्त कई लोगों की लाइसेंस फीस माफ की गई है। और एक नहीं अनेक राज्य सरकारों ने माफ किया है, एक नहीं अनेक संस्थाओं ने माफ किया है। इसका जवाब निश्चित रूप से सीबीआई अगर ये मामला बना रही है तो वहां देंगे हम लोग। इसमें कौन सा भ्रष्टाचार हो गया? अगर भ्रष्टाचार का मापदंड यह है तो फिर तो 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया है मोदी जी ने, तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बीजेपी वालों ने, इसका मतलब रिश्वत खाई होगी, कमीशन लिया होगा। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है चंद पूंजीपतियों का, इसका मतलब लाखों करोड़ की कमीशन बीजेपी ने खाई होगी। संजय जी, 30 करोड़ वेवर लिकर लाइसेंसेस को दिया गया जो ये चार्ज बना रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, सारी चीजों का सिलसिलेवार कई बार जवाब दिया जा चुका है, आगे भी दिया जाएगा। जो एयरपोर्ट का वेवर है उसमें उनको जीएमआर से परमिशन लेनी थी, जो उस कंपनी को मिली नहीं परमिशन, इसलिए उसका वापस किया गया। उसकी कंडीशन में था जब उसको ठेका दिया जा रहा था, जब उसको L1 अलॉट हुआ था। आखिरी 2 सवाल करूंगी संजय जी आपसे। एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है कि अगर इस लिकर पॉलिसी में कोई घपला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपने ये लिकर पॉलिसी वापस क्यों ली? क्योंकि भाजपा कह रही है कि डर था, इसीलिए ये लिकर पॉलिसी आपने वापस ले ली।
भाजपा तो चित भी मेरी पट भी मेरी करते हैं। जब ये पॉलिसी अप्रूव हुई तो भाजपाइयों ने पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा ठेका खुल गया, बहुत ज्यादा ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। जो अप्रूव्ड हुई थी पॉलिसी उसमें 4 ठेका पिछली सरकार पिछले नीति के तुलना में कम था। पिछली शराब नीति की तुलना में 4 ठेका कम अप्रूव हुआ, पहली बात। दूसरी बात, 2 दिन पहले एलजी बैजल साहब ने जो उसमें परिवर्तन किया उसके कारण से 400 ठेके, 400 लगभग ठेके खुल ही नहीं पाए दिल्ली में, खुल ही नहीं पाए, रेवेन्यू लॉस होने लगा। अब हमने पुरानी पॉलिसी लागू कर दी, कह रहे पुरानी क्यों लागू कर दी? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, हर तरफ से इनको। देखिए ऐसा है कि ये पहली कार्रवाई तो हमारे खिलाफ किया नहीं इन्होंने ऐसे ही केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा था, इन्होंने ऐसे ही सुंगलू कमेटी के जरिए हमारे 400 फाइलों की जांच कराई थी, इन्हीं मनीष सिसोदिया पे एक बार पहले भी सीबीआई की जांच कराई थी, ये कर चुके हैं पहले भी, निकला कभी कुछ नहीं। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोर्ट से बरी हुए वो। तो संजय जी, ये लिकर पॉलिसी वापस डीएचएफएल जो 42,000 करोड़ का घोटाला करती है कंपनी, वो 29 करोड़ चंदा देती है बीजेपी को। किसी बीजेपी नेता से पूछताछ हुई? हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाला चला, किसी के आज कोई बीजेपी से पूछ रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा पे क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई नारदा शारदा में मुकुल राय के खिलाफ? क्या कार्रवाई हुई येदुरप्पा पे? क्या कार्रवाई हुई रेड्डी ब्रदर्स पे? क्या कार्रवाई हुई नारायण राणे पे? संजय जी, वापस एक सवाल फिर करूंगी, लिकर पॉलिसी पे ही करूंगी कि लिकर पॉलिसी रोल बैक इसीलिए की क्योंकि रेवेन्यू लॉस हो रहा था? जो पॉलिसी बनी थी उसमें 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का फायदा था। जब इन्होंने यहां पे ठेके नहीं खुलने दिए, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, तमाम तरीके के ऑब्जेक्शंस लगा के, उसके बाद उसमें रेवेन्यू लॉस की स्थिति आई और इसलिए ये ब्लेम ना करें हमें, हमने पुरानी पॉलिसी अडॉप्ट की। जी चलिए संजय जी, बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अब आगे 2024 में अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या यही आम आदमी पार्टी का अभी एजेंडा है आगे? आज की कार्रवाई इस बात को साबित करती है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा घबराहट अरविंद केजरीवाल से है, नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा घबराहट अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से है और शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल नहीं होंगे। केजरीवाल अब उनसे रुकने वाले नहीं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है और 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल लड़ाई होगी, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी लड़ाई होगी।